स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। प्रियांशु माझी, कक्षा 10। तुम लोगों में संगठन की शक्ति का एकदम अभाव है। वही अभाव सब अनर्थों का मूल है। मिलजुल कर कार्य करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। संगठन के लिए सर्वप्रथम आज्ञा पालन की आवश्यकता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। रीमी मल्लिक, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 27। कोई शक्ति उत्पन्न नहीं की जाती, फिर भी उसको ठीक ठीक रास्ते में लगाया जा सकता है। इसलिए जो अद्भुत शक्तियाँ हम लोगों के हाथ में हैं, उनको वश में करना हमें सीखना है और तत्पश्चात प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा इस शक्ति को पशु शक्ति ना होने देकर देवमय बना देना है। इसी से मालूम पड़ता है कि पवित्रता ही समस्त धर्म और नीति की भित्ति है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 23। क्या तुम शाक्त शब्द का अर्थ जानते हो? जो ईश्वर को समग्र जगत में महाशक्ति के रूप में जानता है और स्त्रियों में इस शक्ति का प्रकाश मानता है, वही शाक्त है। महर्षि मनु ने भी कहा है कि जिन परिवारों में स्त्रियों से अच्छा बर्ताव किया जाता है और वे सुखी हैं, उन पर देवताओं की कृपा रहती है। यहाँ के पुरुष ऐसा ही करते हैं और इसी कारण सुखी, विद्वान, स्वतंत्र और उद्योगी हैं। दूसरी ओर हम लोग स्त्रियों को नीच, अधम तथा अतिहेय कहते हैं। इसीलिए हम लोग पशुवत, दास, उद्यमहीन तथा दरिद्र हो गए। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 54, श्रुति माइती, कक्षा 12। मनुष्य और परमेश्वर की व्याख्या। मनुष्य एक असीम वृत्त है, जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, लेकिन जिसका केंद्र एक स्थान में निश्चित है। और परमेश्वर एक ऐसा असीम वृत्त है, जिसकी परिधि कहीं नहीं है, परंतु जिसका केंद्र सर्वत्र है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 24, शुभ्रजीत माझी, 5वीं कक्षा। जो सदैव इसी चिंता में पड़ा रहता है कि भविष्य में क्या होगा, उससे कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जिस बात को तुम सत्य समझते हो, उसे अभी कर डालो। भविष्य में क्या होगा या नहीं होगा, इसकी चिंता करने की क्या जरूरत। जीवन की अवधि इतनी अल्प है, यदि इसमें भी तुम किसी कार्य के लाभ हानि का विचार करते रहो, तो क्या उस कार्य का होना संभव है? फल देने वाला तो एकमात्र ईश्वर है। जैसा उचित होगा वह वैसा करेगा। तुम्हें इसी विषय में क्या करना है, तुम उसकी चिंता छोड़कर अपना काम किए जाओ। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 8वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 94। यदि भौतिक दृष्टि से बड़े होना चाहो तो विश्वास करो, तुम वैसे ही हो जाओगे। मैं एक छोटा सा बुलबुला हो सकता हूँ, तुम पर्वताकार ऊंची तरंग हो सकते हो, परंतु यह जान रखो कि हम दोनों के लिए पृष्ठभूमि अनंत समुद्र ही है। अनंत ब्रह्म हमारी समग्र शक्तियों तथा बल का भंडार है और हम दोनों ही उससे अपनी इच्छा भर शक्ति संग्रह कर सकते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास करो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 118। त्याग के बिना महान आध्यात्मिकता कैसे प्राप्त हो सकती है? त्याग ही सभी प्रकार के धर्म भावों की पृष्ठभूमि है और तुम यह सदैव देखोगे कि जैसे जैसे त्याग का भाव क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे धर्म के क्षेत्र में इंद्रियों का प्रभाव बढ़ता जाता है और उसी परिमाण में आध्यात्मिकता का ह्रास होता जाता है। जय स्वामी जी।